पढ़ाई छोड़ दो या पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो, ये बात अपने आप में एक बहुत महत्व रखती है कि अगर आपने ज़िंदगी में सफल होना है तो जिस भी कार्य को आप कर रहे हो उसको पूरी तन्मयता के साथ करें। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आपका करुणा दृष्टि हिंदी दिव्यांग चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी जगह पर बहुत ही खुश और मस्त होंगे। आज का जो मेरा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और ज़रूरी भी है। आज अगर हम जीवन से बचपन से लेकर के जवानी की उस पड़ाव और आगे की बात करें तो निश्चित रूप से एक प्रश्न मेरे सामने आया कि युवा वर्ग अपने रास्ते से भटकता कैसे है। इसकी एक छोटी सी थ्योरी जो मैंने समझने का प्रयास किया वो ये है कि आज के इस ज़माने में या कहूँ कि परंपरागत तौर तरीक़ों से जो भी हमारी परवरिश होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और उसमें जो हमारी मातृशक्ति है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। बचपन में माँ बच्चे की सबसे बड़ी गुरु होती है और जब वो थोड़ा सा स्कूल जाने लगता है तो वहाँ की जो टीचर्स होती है, मैम होती है, जो बच्चा मैम कह के बुलाता है वो उसके लिए भगवान होती है। यानी सबसे बड़ा गुरु वो दूसरी होती है। और अगर वो बात कुछ कह दे और माँ घर पे आकर के भी बच्चे को कहे कि ऐसे नहीं है तो जो मैम ने कहा है वो सत्य होता है और जो माँ ने कहा होता है वो सत्य नहीं होता है। यानी एक अटूट विश्वास उस बच्चे का उस मैम में होता है। इसलिए जहाँ भी इस प्रकार के संबंध बन जाते हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम बच्चे के अंदर ऐसे संस्कार भरें जिससे कि वो बच्चा अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने में कामयाब हो सके। इसके बाद जब स्टेज आती है बच्चे की 13 साल से लेकर के ऊपर की स्टेज जब शुरू होती है तो उसमें कुछ शारीरिक बदलाव होने शुरू होते हैं और उन शारीरिक बदलावों के जो इफ़ेक्ट होते हैं, जो प्रभाव होते हैं, वो सभी को पता है कि जब वो अपनी मनमर्जी से कुछ करना चाहता है, अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है या वो कुछ अलग करना चाहता है तो उसमें जब माँ बाप उसको टोकते हैं या उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो वो ये मानता है कि दुनिया में अगर सबसे कोई बड़ा दुश्मन है तो ये मेरे माँ बाप ही हैं जो मुझे कुछ करने से रोकते हैं। और एक बात जो सबसे बड़ी अहम होती है वो ये है कि जहाँ से वो निकल करके दोस्तों की मंडली में जाता है तो वहाँ प्रभाव और प्रभावशीलता दोनों उसको प्रभावित करती हैं। दोस्तों का एक ग्रुप होता है और एक ग्रुप जो होता है उसमें एक लीडर होता है और जब उस लीडर जो होता है और कुछ उसके साथी जो होते हैं वो सिर्फ फॉलोवर होते हैं और वो उसकी बात को बिना किसी कारण जाने के मानने के लिए तैयार रहते हैं। जब लीडर ने कह दिया चलो फिल्म देखने चलते हैं तो सब तैयार हो जाते हैं, हाँ चलिए। और इसी प्रकार से अगर अन्य तरीक़ों से भी वो उनको किसी काम के लिए बाध्य करता है या कहता है कि आप, अगर मैं नशे की बात करूं तो वो उनको सेवन करने के लिए कहते हैं। अगर वो थोड़ा मना भी करता है कि मम्मी ने कहा है या टीचर्स ने कहा है या उसने कहा है कि ये चीज़ें गलत हैं तो निश्चित रूप से जो दूसरे साथी होते हैं उसके मजाक उड़ाते हैं, देखो बच्चा क्या बात कर रहा है, इसको दूध पिलाओ या इसको कुछ और खिलाओ। तो अंततः वो उसके दबाव में आकर के या यूँ कह लीजिए कि एक बार अगर उसमें शामिल हो जाता है तो फिर वहाँ से वापस आने का रास्ता नहीं बचता है। तो हमें ये देखना है कि हम सिर्फ
फॉलोअर बन के नहीं रहना है। युवा वर्ग से मेरा आह्वान है कि आप अपने दिमाग से काम लें। आपको कोई चीज़ें जो प्रभावित करती हैं वो किस कारण से करती हैं, इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से जिस रास्ते पे आप चले जाएंगे वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता बचता नहीं है। आप अपने दिमाग से काम लें और अपने दिमाग के आधार पर अच्छे और बुरे का निर्णय करें, तभी जा कर के आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और एक ऐसी स्थिति आप अपने जीवन में बनाने में कामयाब होंगे जो कि आपके अनुकूल होगी। अन्यथा अगर आप उस मंडली के या उस नेता के जो तथाकथित होता है उसके दबाव में आकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि या तो पढ़ाई छोड़ दो या पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो, तभी आप कामयाब हो पाएंगे, अन्यथा आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसी आशा के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार दिल से। आप इसी तरह मेरे साथ प्यार और स्नेह बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।